बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन के ऊपर कुछ उर्दू जुमले लिखे हुए देख रहे हैं। सबसे पहले है कि अगर बर्फ़ को धूप में रखते हैं तो ये पिघल जाती है। फिर है कि अगर तुम देर से आते हो तो बस को छोड़ बैठोगे। और तीसरा है कि अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। चौथा है कि अगर मैं बीमार ना हुआ होता तो आपकी शादी में शिरकत करता। इन जुमलों को देखकर आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी यकीनन कि इनमें से हर जुमले के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं और दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ मशरूत हैं कि अगर ये हुआ होता तो ये ना होता, अगर ये ना होता तो ये होता। इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अमूमन दो पार्ट्स होते हैं और एक पार्ट जो होता है वो दूसरे के ऊपर रिलाई करता है। अगर बर्फ़ को धूप में रखते हैं यानी ये पहली शर्त है, तो क्या होगा? ये पिघल जाती है। अगर तुम देर से आते हो, ये कंडीशन है, तो क्या होगा? बस को छोड़ बैठोगे। अगर मैं अमीर होता, ये भी कंडीशन है, तो क्या होता? मैं गरीबों की मदद करता। अगर मैं बीमार ना हुआ होता, यह भी एक कंडीशन है, तो मैं क्या करता? आपकी शादी में शिरकत करता। These are called conditional sentences. अब हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितनी अक़साम के होते हैं। ये टोटल 4 अक़साम के होते हैं, जिनमें से पहली टाइप जो होती है वो ज़ीरो कंडीशन कहलाती है, ज़ीरो कंडीशनल। अगर बर्फ़ को धूप में रखते हैं तो ये पिघल जाती है। और दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल कि अगर तुम देर से आते हो तो बस को छोड़ बैठोगे। और सेकंड कंडीशनल है कि अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। और थर्ड कंडीशनल है कि अगर मैं बीमार ना हुआ होता तो आपकी शादी में शिरकत करता। आज हम ज़ीरो कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो आपको इस सेंटेंस में दो हिस्से नज़र आ रहे हैं। अगर बर्फ़ को धूप में रखते हैं, पहला हिस्सा है, और दूसरा है ये पिघल जाती है। ये दोनों हिस्से प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। आप यकीनन जानते होंगे कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में उसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह या ता हूँ ये आता है। जैसे आप इस ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में देखते हैं कि धूप में रखते हैं, पिघल जाती है। इस जुमले को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो ये बनता है इफ़ वी कीप द आइस इन सनशाइन इट मेल्ट्स। आपने देखा कि इस कॉमा से दाएं तरफ वाले सेंटेंस के हिस्से में और बाएं तरफ वाले हिस्से में दोनों में प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई मेहनत करता है तो कामयाब हो जाता है। इफ़ समवन वर्क्स हार्ड ही सक्सीड्स। आपने देखा कि कॉमा के दोनों तरफ सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। वर्क के साथ एस का इजाफा जब लगा, यानी वर्ब के साथ जब एस का इजाफा होता है तो ये पहचान होती है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल इसकी अगली कंडीशन पढ़ेंगे।